मस्तिष्क और मन का रहस्य परमहंस योगानंद जी की बुक्स की दृष्टि से आज हम निम्न बुक को मुख्यतया आधार बनाया है। एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कथामृत। 2 द डिवाइन रोमांस। 3 मैन्स एटर्नल क्वेस्ट। 4 लिविंग फियरलेसली। मस्तिष्क बनाम मन असली अंतर। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपका मस्तिष्क आपके ही खिलाफ काम कर रहा है? आपको परीक्षा देनी है, लेकिन मस्तिष्क कहता है तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम फेल हो जाओगे। आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है, लेकिन दिमाग कहता है तुम असफल हो जाओगे, मत करो। क्या वाकई हमारा मस्तिष्क हमारा दुश्मन है या समस्या कहीं और है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में योगानंद जी कहते हैं, हमारा असली युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मस्तिष्क यानी ब्रेन और मन यानी माइंड में क्या अंतर है। हम क्यों बार बार नकारात्मक सोचते हैं? कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? ध्यान यानी मेडिटेशन और सकारात्मक सोच की शक्ति। प्रथम भाग, मस्तिष्क और मन क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि मस्तिष्क और मन में अंतर क्या है। मस्तिष्क यानी ब्रेन एक जैविक अंग है। यह हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। मन यानी माइंड एक अमूर्त शक्ति है जो विचार, भावनाएं और इच्छाएं उत्पन्न करता है। मैन्स एटर्नल क्वेस्ट बुक में योगानंद जी कहते हैं, मस्तिष्क एक कंप्यूटर है, लेकिन मन वह प्रोग्राम है जो इसे चलाता है। आप कार चला रहे हैं। कार का इंजन मस्तिष्क ताकत देता है, लेकिन ड्राइवर मन दिशा तय करता है। अगर ड्राइवर सो जाए तो कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। यही हमारी जिंदगी में होता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह हमें गलत दिशा में ले जाएगा। भाग 2, मस्तिष्क कैसे काम करता है। क्यों हमारा मस्तिष्क बार बार नकारात्मक सोचता है? साइंटिफिक व्यू में मस्तिष्क एक सुरक्षा यंत्र यानी सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह काम करता है। इसका मुख्य काम है हमें खतरों से बचाना। और लिविंग फियरलेसली बुक में योगानंद जी कहते हैं, डर केवल एक मानसिक भ्रम है। इसे तोड़ दो और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा जब पहली बार चलता है तो गिरता है। मस्तिष्क कहता है गिरना दर्दनाक है, मत चलो, लेकिन मन कहता है फिर से कोशिश करो और हम चलना सीख जाते हैं। भाग 3, असली जीवन की समस्याएं। मेरा मस्तिष्क हमेशा नकारात्मक क्यों सोचता है? आइए इसे एक असली कहानी से समझते हैं। कहानी राहुल की जिंदगी में बदला। राहुल एक आईटी प्रोफेशनल है। वह नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन उसका दिमाग कहता है तुमसे नहीं होगा, तुम रिजेक्ट हो जाओगे। वह इंटरव्यू छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन तभी वह एक किताब पढ़ता है, द डिवाइन रोमांस, और उसे एक पंक्ति पढ़ने को मिलती है, तुम्हारी हार केवल तुम्हारे ही मन में है, बाहर नहीं। तभी वह ध्यान यानी मेडिटेशन और सकारात्मक सोच का अभ्यास करता है, इंटरव्यू देता है और सफल हो जाता है। अगर राहुल यह कर सकता है तो हम सब कर सकते हैं। भाग 4, मन को नियंत्रित करने के 5 तरीके। अब सवाल उठता है, अगर हमारा मन इतनी शक्ति रखता है तो हम इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक में योगानंद जी कहते हैं, मन को नियंत्रित कर लो, फिर देखो तुम्हारी दुनिया कैसे बदलती है। पहला, ध्यान यानी मेडिटेशन करें। रोज 15 मिनट तक ध्यान करें। मन को शांत करें। धीरे धीरे आपके विचार सकारात्मक होने लगेंगे। दूसरा, सही संगति चुनें यानी गुड एसोसिएशन।
हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। नकारात्मकता से बचें। तीसरा, स्वसंवाद यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर दिन खुद से कहें, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। 4, सांस पर नियंत्रण यानी ब्रेथ कंट्रोल। प्राणायाम करें। योगानंद जी कहते हैं, सांस को नियंत्रित करो और तुम मन को नियंत्रित कर सकते हो। 5, पढ़ाई और सत्संग यानी स्पिरिचुअल स्टडी। महान संतों की किताबें पढ़े। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जैसी किताबें आपके जीवन को बदल सकती हैं। कई बार हमारे मस्तिष्क में कई सवाल आते हैं, जैसे पहला, क्या हमारा मन हमारा दोस्त है या दुश्मन? दूसरा, मन और इच्छा शक्ति का रहस्य यानी द सीक्रेट ऑफ माइंड एंड विल पावर। तीसरा, भूतकाल और भविष्य की चिंता कैसे छोड़े। चौथा, मन को साधने के लिए 3 शक्तिशाली अभ्यास। 5, मन की 3 अवस्थाएं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। छठा, कैसे पता करें कि आपका मन सही दिशा में जा रहा है। 7वां, महान संतों और सफल लोगों के जीवन से सीखें। 8वां, सपनों और विचारों की शक्ति। 9वां, कैसे अपने मस्तिष्क को सुपर ब्रेन में बदलें। चलिए आपको इस सवालों का जवाब देने हैं। भाग 6, क्या हमारा मन हमारा दोस्त है या दुश्मन? मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किताब में योगानंद जी कहते हैं, मन तुम्हारा सबसे बड़ा योद्धा है अगर तुम इसे नियंत्रित कर सको, लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रण में नहीं रखोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। 2 लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। एक सोचता है मैं यह कर सकता हूं और दूसरा सोचता है मैं यह नहीं कर पाऊंगा। क्या बदला? बस उनका मन। समाधान, अगर आप अपने मन को काबू में रख सकते हैं तो आप हर परिस्थिति को अपने फायदे में बदल सकते हैं। भाग 7, मन और इच्छा शक्ति का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि इच्छा शक्ति यानी विल पावर को भी ट्रेन किया जा सकता है? द डिवाइन रोमांस बुक में योगानंद जी कहते हैं, अगर तुम एक पत्थर को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ो तो एक दिन वह 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। इच्छा शक्ति भी ऐसी ही है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद भी बल्ब बनाया। क्यों? क्योंकि उसने हार नहीं मानी। समाधान, रोज छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। भाग 8, भूतकाल और भविष्य की चिंता कैसे छोड़े। क्या आपको अपने अतीत की गलतियां सताती हैं? क्या आप हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं? मैन्स एटर्नल क्वेस्ट बुक में योगानंद जी कहते हैं, हमेशा वर्तमान में जियो क्योंकि अतीत मर चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। उदाहरण के लिए, 2 दोस्त एक सेमिनार में जा रहे थे। एक ने कहा, अगर मैं अतीत की गलतियों को ठीक कर सकता तो सब सही होता। दूसरा बोला, अगर मैं भविष्य जान पाता तो सब आसान होता। तभी एक संत मिले और उन्होंने कहा, तुम दोनों मूर्ख हो। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आया नहीं उस पर ध्यान मत दो, केवल अभी जियो। समाधान यह है कि ध्यान करें और खुद को वर्तमान में लाने का अभ्यास करें। भाग 9, मन को साधने के लिए 3 शक्तिशाली अभ्यास। योगानंद जी के अनुसार मन को साधने के लिए 3 शक्तिशाली उपाय हैं। पहला, क्रियायोग। यह योगानंद जी का सबसे शक्तिशाली ध्यान अभ्यास है। दूसरा, सांस पर ध्यान। जब भी तनाव हो गहरी सांस लें। तीसरा, ध्यान यानी मेडिटेशन। रोज 15 मिनट ध्यान करें। इनका अभ्यास करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। भाग 10, मन की 3 अवस्थाएं होती है, तामसिक, राजसिक और सात्विक।
हमारा मन इन्हीं 3 अवस्थाओं में काम करता है। पहली अवस्था तामसिक मन, आलसी, डरपोक और नकारात्मक सोचने वाला मन होता है। दूसरी अवस्थी राजसिक मन हमेशा व्यस्त, चिंता करने वाला और हमेशा जल्दबाजी में रहने वाला होता है। तीसरी अवस्था सात्विक मन शांत, ध्यानशील और खुश रहने वाला मन होता है। हम कैसे अपने मन को सात्विक मन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? योग, ध्यान और सकारात्मक संगति से इसे किया जा सकता है। भाग 11, कैसे पता करें कि आपका मन सही दिशा में जा रहा है? अगर आपका मन शांत और सकारात्मक है तो आप सही रास्ते पर हैं। लिविंग फियरलेसली बुक में योगानंद जी कहते हैं, मन को साफ करना ऐसे ही है जैसे पानी को छानना। धीरे धीरे सब अशुद्धियां बाहर निकल जाएंगी। हमेशा इन बातों पर रखें। क्या आप ज्यादा खुश रहते हैं? क्या आप आत्मनियंत्रण कर पा रहे हैं? क्या आपकी इच्छाएं कम हो रही हैं? भाग 12, सपनों और विचारों की शक्ति। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। द डिवाइन रोमांस बुक में योगानंद जी कहते हैं, विचारों की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले सोचा कि इंसान उड़ सकता है। फिर उन्होंने हवाई जहाज बना दिया। बड़ा सोचे और विश्वास रखे। अंत में कैसे अपने मस्तिष्क को सुपर ब्रेन में बदल सकते हैं? मस्तिष्क को सुपर ब्रेन में बदलने के 5 तरीके। 1. ध्यान। 2. कल्पना शक्ति। 3. गहरी एकाग्रता। 4. सकारात्मक सोच। 5. आध्यात्मिक अध्ययन। मैन्स एटर्नल क्वेस्ट बुक में योगानंद जी कहते हैं, अगर तुम अपनी चेतना को ऊंचा उठा सकते हो तो तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। आज से क्या बदले आप? आज हमने सीखा कि हमारा मस्तिष्क और मन 2 अलग चीजें हैं। मस्तिष्क एक मशीन है, लेकिन मन उसे दिशा देता है। अगर हम अपने मन को सकारात्मक रखें तो हमारा जीवन बदल सकता है। ध्यान, सकारात्मक सोच और आत्मानुशासन से हम अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव।